हेलो, सब लोगों को नमस्ते। हमें नमस्ते कर दो। क्या है, मैं अभी अभी आया हूँ, खाना खाने मिला नहीं है मेरे को और सीधे पंचायत रोकना चालू कर दी। तो मैंने बोला आज की जो बातचीत है वो दुनिया को भी तो पता चले। हाँ, खाना दे दो, खाते रहो। अब नहीं, अब तुम शुरू हो गई थी तो बोल दो। 4 हाँ, बजे उठ गई। तुमको कल मैंने बोला था कि 5 किलोमीटर जाना है, हाँ, तुम गई? तो 5 किलोमीटर था ना वो वहाँ तक। हाँ, नगर निगम जहाँ से फल लिए थे अपन, केला और ये बिही। हाँ, हाँ, वहाँ तक गए। नगर निगम तक? हाँ, वहाँ से और वो आगे। चौराहे थाने तक गए हो? हाँ, थाने के आगे। वहाँ तक गई हो? हाँ। इसीलिए सीधे गई हो? पहले ये सीधे गई, हाँ। वहाँ अनुपम अस्पताल खुला इस तरह, और थोड़ा आगे तक गई तो वहाँ नहीं मिला। किराने बर्तन भंडार की दुकान थी तो बर्तन देखे सारा हुआ 190 रुपया बहुत था डलिया की, किसी डलिया की बड़ी भयंकर नहीं चाहिए। 190 रुपये का सारा 20-25 रुपये का मिल जाए। तो पैर दुख रहे होंगे, गुड़ मिल गई। भैया पट्टा भी नहीं पहना। आज तुम्हारी तेल मालिश कर देंगे पूरा अच्छे से, सोने से पहले बाम लगा के बड़ी बढ़िया। दूर तक पैदल हम। नहीं, तुम डेली 5 किलोमीटर चलो, तुम्हारा पैर मालिश मैं कर दूंगा। डेली नहीं जाऊँगी, फाड़ में जा। नहीं, डेली चलो, मैं मालिश कर दूंगा। इस तरफ सब्जी 20 रुपया पाव देते हैं, और जो रोड पे रखता है ना, वो जहाँ केला लिए उसके बगल में औरत रखे रहती है ना, एक लड़का भी बैठा रहता है, तो वो 15 रुपये पाव वैसे भिंडी दिया। क्या? भिंडी सब्जी। और ये टमाटर भी 40 रुपया रोड में दे रही, जो तू लेता है ना वहाँ से। हाँ। 40 दे रही है, और टमाटर 30 रुपये किलो दी है। मतलब 10-10 रुपये उसका भाव का बेचारी का माल अच्छा है, मुझे रोड पे रखे रहती है। मम्मी आज बहुत चली है। हाँ, बहुत चलन रे, बहुत चलन। गोड़ मिल गई अम्मा की। हमने सोचा हमें को रोटी भी बनाना है, हम सोचे पोहा बना ले। वो छोड़ो तुम, रोटी आज रागी की रोटी खाई? गिराई नहीं रहा था फालतू। क्यों नहीं गिरा रहा था? सब्जी अच्छी लग रही थी, उनका स्वाद चरपा का जाने का लग रहा था। क्या है? तो फिर जब मैं आटा ले आया हूँ आज 5 किलो तो जुदाल मिल गया होगा तुमको। तो फिर अरे जौ की बनाएगी वो? उसको बना के खाओ जैसे है तैसे। जौ की बनाएगी तो क्या बोलती जौ का है? जौ का नहीं होगा इतना। जौ को तो पहले बनाना तो नहीं होगा, वहाँ ऐसे पानी में लग गया था, सान लेते थे, लेकिन अब भगवान जाने कैसा है क्या है। तो वहाँ गया डलिया में, मुझे बड़ी गुस्सा है कि 1-1 पाव टमाटर है ना, आधा किलो टमाटर और 1 पाव भिंडी, बस लेके चला। पैसे तो वहाँ मिला था, जब उसको ला के मुझे लेके आन, फिर आन तब वो रोड से आके ये रोड से बीच में इधर आ गया। यहाँ से चलन समझ गया वहाँ रोड का, एक ही बात पता चला ये रोड से तो नहीं जानता, ये कुछ अलग लग रहा। फिर लौटा, फिर लौट के वहाँ तक गया, मैं आगे तक, फिर वहाँ से दूसरा वाली बोल मारा, वो दूसरा बोल मारा, तब के पता चला कोई ये दुकान थी, ये दुकान थी, ये दुकान थी। तब सीधे तो रास्ता पहचान रही हो? अच्छा, मैं कहाँ से आ रहा हूँ अभी? मैं कहाँ से आ रहा हूँ? प्रजोर से। जिम सुन बे छोटू जिम से आ रहा हूँ मैं, ठीक है? कहाँ है ये तो? जिम उससे भी आगे, आदर्श नगर के भी आगे एक चौराहा है वहाँ पर है। तो यहाँ आता था पहले मैं, फिर 40 सीढ़ी ऊपर चढ़ो, फिर कपड़े बदलो, फिर 40 सीढ़ी नीचे जाओ, फिर उधर जाओ, फिर ऊपर जाओ, तीसरे मंजिल वाला। इससे अच्छा मैं आते वक्त ही जौन एक कहते हैं कौन बाजार है, कौन सा बाजार? गोल बाजार। हाँ ढो गोल बाजार जो भी वहाँ मिलेगा, बोलती है वो डलिया में गया। और कौन सी डलिया लेना? अरे वही हम नजर जा रहा था, भगवान की मूर्ति के लेकर आया था। किसका फोन आया था? नहीं, रीता क्या बोल रही हाँ, है? रीता का फोन आया। कौन रीता? और रीता दुबे कल की सहेली तुम्हारी? वो जा रही है कल, वहाँ की है ना, उसके लड़का वो यहाँ रहते, वो तो वहाँ रहती है। जो कहाँ ये कहाँ जाता है ये? कहाँ है इसके आगे? कटू? अरे गाँव हो ऐसे जैसे ग्वालियर जैसा। बिलासपुर? हाँ, बिलासपुर वो उसका मकान बताए थे, तो कब चली जाए। तो बोल रही थी कि कल आने वाला था देखने के लिए, वो लड़का कोई बताई थी औरत। तो फिर वो फोन लगाए, बोले नहीं आया वो देखने, अगर देख रहा हूँ तो आप लोग देख लीजिए। रीता बताई? हाँ, रीता को सिर्फ बोली औरत ने आ रही थी। तो रीता हमको बोली, तो उनकी दीदी मैं तो पहले बोल दी थी कि मैं कमोड वाला चाहिए, तो मेरे के लिए तो नहीं चाहिए, पर हाँ वो लड़के को बताई हूँ अगर
बोला शिवम को बताया? हाँ फोन की शिवम को? हाँ करी थी, तो बोले मैं तो शिवम ने क्या बोला? बोले आंटी मैं टूर में जाने वाला हूँ, नहीं जाऊँगा तो आ जाऊँगा। नहीं तो आया था आज मिलने वैसे शिवम। हाँ हाँ नहीं बताया मुझे। नहीं बताया, शिवम ने कुछ नहीं बताया। कि अगर मेरा बच्चा जल्दी आ जाता है आगे बेटा तो मैं आऊँगी, और नहीं आएगा तो फिर अब कहा करेंगे। बोले हाँ ठीक है, आप तो पहले बोले थे कि मेरे को नहीं चाहिए, वो लड़की को अगर चाहिए तो दिखा देना। तो उनकी लग रहा बहुत दिन से खा ली, तो बोले नहीं दीदी अभी 8 दिन को खा लिया। तो वैसे यहाँ यहाँ नहीं है कमरा, ये 12,000 नीचे वाला इतने बड़ा कमरा है, बाहर बड़ा एक कमरा और अलमारी भी और मंदिर भी, उसे ड्राई सामान रखने का ये सब रहेगा। किचन वाला, किचन के बाहर जगह है, उसमें भी कपड़े डाल सकते हैं बाहर। तो उसकी साफ सफाई कौन करेगा? करेगा तो अंदर अंदर करेगा, बाहर तो बोल देंगे भैया हम बाहर की कोई जिम्मेदारी नहीं, बाहर उसकी गाड़ी रखी है ना, जिम्मे नहीं जिम्मे। बाहर उसकी कार रखी है, कोई बात की सफाई नहीं करेगी। और राखी का फोन आया, क्या बोली? क्या बोली? खाना खाते कभी खाते और हवा करेंगे तो जैसे लड़ने को नहीं मिला ना चिल्लाने को, हाँ, हाँ तो किसी सोफा लगा के नीचे जाके सुनाते रहते हैं, अच्छा। यहाँ नहीं सुनाते। समझदारी को आपको करा तो हाँ, पूरे 2 घंटा तक जाते रहते हैं। हम बोल रहे थे कि मेरे को किसी ने बताया नहीं, ये लोग ले गए छोड़ने के लिए उसको, तो पूजा भी गई, छोटू भी गया, तो इससे पूछा तो बोलते मुझे नहीं पता। और फिर मैंने उससे पूछा 11 बजे आके पिंटू से, तब उसे ने बताया कि हाँ वहाँ भी होगी लड़की के पास गई थी। अब गई होगी बताओ, पता भी नहीं कि कहाँ है। हाँ पूजा बोली कि पूजा अभी घर ही नहीं आई होगी से, तो बोला होगा वो उधर उधर से चली गई होगी, नहीं आई सब, तो घर तक नहीं आई, उधर उधर से चली कहाँ गई। चली गई? यहाँ पर तो मेरे से कोई मतलब नहीं, कोई पूछता नहीं, कोई मन का करते हैं, कोई आवारा करते हैं, कोई जो मर्जी जो करते हैं, जाने सारी कोई उसकी जो मर्जी करते हैं। इतना गाली बको, माँ बहन की गाली बको, चरित्र हरण कर दो, फिर तुमसे बात करने का मन ना करे तो तुमसे पूछे हम। तुमसे फिर हम बात करें, अरे छोड़ो यार। अब बोलता जहाँ मर्जी जहाँ गई थी, हमने नहीं बोला, कुछ हमने नहीं भेजा। हाँ हाँ अरे सब कुछ कर दिया, बोलता मैंने नहीं भेजा। ठीक है ना, क्या क्या बोलते थे? चले जा जहाँ जाना हो, जहाँ गई थी अभी। बोले भाई हो के हाँ, मेरे कपारे पर क्यों चली है, खड़ी है, जाना जा मत के, निकल जा हमारे घर से। तो कहते नहीं जाऊँगी, क्यों जाऊँ, नहीं जाऊँगी, हिम्मत है तो निकाल दे। साला इंसान सब दूर से घूम फिर के आता है घर में कि सारा सुकून मिलेगा, और घर में ये माहौल खुलता है ना, इंसान के ऊपर घर आने का मन नहीं करता है। मैं 1 साल से यहाँ पर हूँ, मैं जब भी फ़ोन करता हूँ तुम्हारा मुंह ऐसा रहता है, अरे क्या बताऊँ भैया, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, दिमाग खराब हो जाता था पूरा मेरा, इसलिए ले आया। यही सोच के फिर हो गया क्या, अब हाँ नहीं बोलो ना। हाथ पकड़ के तो निकाल नहीं सकता, मुँह से बकबक कर सकता, अब बकबक रहा तो किसको गाली दूँ, किससे लड़ूँ, तो नीचे खड़ा होकर 2 घंटे कब जाते रहता, किसको सुनाते रहते। फिर वो प्राची को पास आया, ठीक है, जैसा वो रहना चाहते हैं वैसे रह रहे हैं। दरवाजा ठोका प्राची का, हैं खाना दे दी, चली गई अंदर, ये दरवाजा ठोका, ये जब खोली तो नहीं दिखा, उधर आके था गेट के पास सामने, फिर जब खोली तब आया सामने। हाँ किसने बताया कि यहाँ फ़ोन लगा के तेरे पास, जब तू अब सीधी गई थी तो तेरे पास फ़ोन नहीं था, तो बोले नहीं था, तो बोले किसने बताया कि मैं वहाँ जाके काम करता था, गाड़ी धोता था, चारा छोड़ता था, बिना बात के बात। लड़ने को नहीं मिल रहा है तो वो 2-3-4 महीने पहले पुरानी बात निकाल के वो शुरू कर रहे हैं, किसने बताया था, ये किया था, क्यों बताया, ये किया। तो उसे लग रहा है उनका कि काम है, बिना लड़े वो रह ही नहीं सकते हो आदमी, तो वो पे करते रहते हो, तुम मिल जाती हुई जी टारगेट उनको, है ना, कुछ बोल दोगे तो और भमकने लग जाएंगे। लड़ना है तो मेरे से लड़ा करे ना फिर। आगे जाना, तो बोलती है कि मुझे नहीं पता किसने बताया, मेरे पास फ़ोन नहीं था, आपको ज़्यादा पता करना है तो मेरे डैडी से पूछ लीजिए, जैसे नहीं तो मैं अंदर कर दूँगी। कैसे बोली? हाँ आप डैडी से पूछो। डैडी से पूछ लीजिए। सही तो बात है, उन्हीं तो प्राची इजी टारगेट मिलेगी तो प्राची के ऊपर बोलना शुरू कर देंगे। शर्म नहीं आती इनको कि बहू के रूम में ऐसे घुस जाते हैं, गेट खोलते रहते हैं। है ये सब अभी चला नहीं, ये इतना भी चला चला। फिर कोई रीता बात नहीं, रीता का फ़ोन आया अभी यहाँ आने के बाद, फिर 6:30 बजे यहीं आ गई। मैं सोची अब नहीं जाती उसके यहाँ, मेरे को बाथरूम लग गई है, कहीं तो पक जाएगी तो कहाँ करूँगी, यहाँ कौन है अपना।
बगैर ऊपर है आना पड़े हैं नहीं तो चाहिए। तो बोली कि फिर मैंने कॉल लगाई बाद में कि हाँ दीदी मैं यहाँ आ गई हूँ, आज घूमने गई कि नहीं है? तो बोले नहीं आज मैं नहीं गई घूमने दीदी, आज आपकी रास्ता देख अच्छे से रही बात करती हो, वही लगाई थी पैसे। अच्छे से बात करती है वो रीता। हाँ अच्छी बात है। तो बोले दीदी मैं रास्ता देख रही आपकी, बाहर बैठ के कि आप आएंगी आएंगी तो आए नहीं थे, मैं बताई ना पता चली गई थी बहुत दूर, अभी अब शाम हो गई तीसरी चल गई। तो बोले आज मैं घूमने नहीं गई कहीं। तो मैंने ठीक है। तो बोले मैं कल तक रहूँगी, कल आ जाइएगा, अपन बैठेंगे और कल तक रहूँगी, तब कल चली जाऊँगी सब। कहाँ जाएगी? बिलासपुर। बिलासपुर। वहाँ की रहने वाली? वहाँ उसका मकान है, वहाँ नौकरी करता था उसका पति। यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ लड़का ड्यूटी करता है ड्यूटी में। तो घर में आए हैं? हाँ भोपाल में था, अब यहाँ आ गया। तो 2-2 साल 3-3 साल में लड़का ट्रांसफर होते रहता है। जहाँ भी होगा, लेकिन एक दोस्त बनी तुम्हारी। 10-12 वो भी जा रही है, 10-12 हज़ार कमरा है जाती है किराए से। हाँ महंगा इतना है मम्मी, क्या बोलोगे आप? तो मैंने कहा कि ठीक है, तो बोली मैं तो चली जाऊँगी दीदी, मैं चली जाऊँ तो ठीक है, मेरी बहू है, आप आइए बैठिए बात करिए, ऐसे मत सोचना कि मैं नहीं हूँ। तो मैं कि मत जाओ ना, क्यों जा रहे हो? आपके पति कहाँ? तो बोले मेरे पति भी यही हैं, लेकिन अब वो बीमार हो गए थे तो फिर वो दिल्ली गए थे, मुंबई गए थे पता नहीं। तो फिर आए तो बीमार हो गए थे, लड़का यहाँ से गाड़ी लेके गया और लेके आ, अभी 4-6 दिन रहे, अब थोड़ा ठीक हो गया। तो बोले वहाँ 20 दिन 22 दिन से घर बन रहा है तो जाना जरूरी है, तो चले गए। एक बार में तुम कितना लंबा बोल सकती हो? और कितने बच्चे तो और कुछ बचा है दिन भर? वही है, फिर वहाँ से आ गया नहीं। हाँ थोड़ा बचा है, क्या? मकान बन के नहीं ये थोड़ा बचा है, 1:30 बजे तक, 12:30-1 बजे 12 मिनट हो गया है। खाना नहीं खाई थी, पता नहीं क्या क्या कर रही थी। तो वो फिर मैं गई ऐसे कपड़ा उठाने की, उठा के रखने के बाद तो 10 नीचे से आई ऊपर से ऐसे करने लगी। तो इसी कमरे में है, उसको देखो तुम्हारे मकान में कितने हाँ दीदी राधे राधे बड़े अच्छे से बात करती। हाँ? ये तो कुछ वो वाली रेशमा जी की मम्मी ये तो ऐसी उठा के लड़ने ही आ रही है। कुछ बोली क्या? हाँ तो क्या बोलती, ये तुलसी का पेड़ गमला वहाँ से यहाँ क्यों उठा लाए? तो मैं कि यहाँ उठा रहा है कि यहाँ पूजा करने के लिए थोड़ा पास है, झाड़ू में पोछा करते हैं तो साफ है। तो बोले नहीं वहाँ भी साफ है, वहाँ रख के पूजा करो, यहाँ मत लाओ। वहाँ रख के छाया भी रही थी। अब बोलती हुई ऐसे ट्रैक्टर है, अब क्या बोलते हैं कोई औरतें आती जाती हैं तो उनकी छाया नहीं पड़ेगी, बोले वो भी आती हैं उसकी मम्मी तो पूजा करती हैं पूजा। तो मैंने तो नहीं देखा, 1 महीना हो गया, पूरा 1.5 महीने को आया मैंने देखा। कभी बोले नहीं कभी कभी आती हैं तो वो पूजा करते हैं, उनकी यहाँ भी कर सकती हैं पूजा। वो मैंने जहाँ किया वहाँ बोले नहीं, यहाँ भी कोई औरतें आते हैं चौकी तरह बैठने के लिए बना है, तो यहाँ बैठते हैं तो उनकी छाँव पड़ेगी तुलसी। तो मैंने कि कैसे कैसे छाँव पड़ेगी तुलसी? ठीक है अगर चप्पल पहन के आते जाते वहाँ से निकलते हो तो वहाँ निकलते हैं तो उनकी छूटी नहीं है उनको, जब पूजा करते हैं बिना चप्पल से करते हैं। तो बोले फिर वो उसको बोलती है वो डब्बों में पानी कैसे भरा? तो मैं कि मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हूँ तो वो ऊपर करके चढ़ा हूँ तो पैर में छींटा लगता है, इसी डब्बा में डालती हूँ फिर फेंक दूँगी पानी। तो फिर मैंने उधर फेंक दी, गलती करी उसके सामने फेंक दी, नहीं फेंकना था उसके सामने। तो बोले तो क्या हुआ छींटे में जाता है, छींटे जाता पैर में तो अच्छा होता, अपन पानी लेके मुँह में हाथ में पैर में सब तो लगाते हैं भगवान को चढ़ावा। ठीक है मेरी नज़र से देखी है पैर में नहीं पड़ना चाहिए। बोले हाँ हमारी सोचते ये है कि पैर में पड़े तो भी पड़े पड़ना चाहिए, ऐसा बोलती। तो बोले अब फेंक दिए तो कहाँ चला गया पता ना। तो मन की वो इंसान जल्दी चढ़ाता तो नाली में जाएगा, कुछ भी करेंगे नाली में जाएगा या रोड में जाएगा, अब उसके लिए इंसान पानी कहाँ ले जाएगा? ऐसा करिए चलिए क्या दीदी बैठो कुछ नहीं करो, पता नहीं कितनी खबी समझदार आप लोग। इससे तो हमारे रेशमा की ज़्यादा ठीक थी, लड़ भी रहती थी खुद बात करती थी। रेशमा की मम्मी तो अच्छी है ही। एक दिन मैंने कही कि दीदी वो होगा क्या गंगा जल होगा क्या आपके यहाँ तीरथ उरथ जाते आते रहते? फिर मैं कहाँ तीरथ जाती हूँ, मैं तीरथ उरथ नहीं जाती, पता नहीं होती नहीं तो कैसी बात है। तो 2 बूंद गंगा जल दे दी कि 1 कटोरी तो घट जाएगा उसका। अगर मैं इससे एक बात करूँ कितना अच्छे से बेचारी मुझसे फ़ोन लगा लेती है, अगर मैं उससे जाऊँ मांगने तो दे दीजिए उसके मुँह के पास होगा। तुम्हें गंगा जल चाहिए ना, हम गंगा जल ले आपके आप सामान का पता नहीं। हाँ
हमसे बोला करो कुछ भी, दुनिया से कुछ मत बोला करो। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी जो मैं पूरी नहीं कर सकता हूँ। मैं सब ले आऊँगा तुमको जो चाहिए। छोटा सा मैंने बाटा फिर तेल वाला कौन है? तुम किसी से कुछ मत बोला करो, मुझसे बोला करो। आज तक तुम जो बोली यहाँ पर सब लेके आए ना मैं। नहीं, तुम कुछ भी बोलो मैं सब ले आऊँगा। आकाश पाताल आसमान कहीं से भी ले आऊँगा, ले आऊँगा। इसकी बहू भी है ना, तो अच्छे से बात करती है, ज़्यादा नहीं। देखो हर किसी का बात करने का तरीका ऐसा होता है कि अपन को बुरा लग जाता है। इसका लड़का तो हमारे ऊपर है कि हमको किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। अब भैया का तरीका हमको अच्छा लगता है, लेकिन उनका वही तरीका है बात करने का। भाभी का तरीका नॉर्मल है तो वही नॉर्मल है। अब आंटी का तरीका ऐसा है तो वैसा ही है। तो हमारे ऊपर है, हमको जिससे बात करना है करेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे। 2 मिनट बैठी होकर चली गई, कुछ बोले कि नहीं? ठीक है। नहीं चलाती भाई किसी इंसान को अपने में रहना अच्छा लगता है, अपने में रहना। मंदिर में रोक टोक करने की किया जो होते ढेर होते आती हैं, उनको नहीं बोलती हम नए नए हम अगर हम किराएदार हैं तो कब तक रहेंगे, नहीं रहेंगे, हमसे किसी को मतलब नहीं। तो हम उनके मंदिर में उनकी जगह में रहना मंदिर तो सार्वजनिक होता है मम्मी। सार्वजनिक होता हाँ, है। जो जो बोल रहा है बोलने तो मंदिर में तुमको जैसा रहना रहो। इसीलिए आज मैं गई हूँ मंदिर। नहीं नहीं जा सकते हो, मंदिर जाओ, अच्छी बात है। ठीक है, बात मेरे को बड़ा अच्छा लगी, ऐसे ही खड़ू सड़क के साथ तो कैसे नहीं बोलती भी नहीं है, कुछ बोले ऐसे बोलेगी। तरीका ही ऐसा है कि हरी बात हो जानी चाहिए। ऐसी महिला के साथ, ऐसी प्रकार की महिला हमारे पिताजी को मिल गई होती तुम्हारी जगह। युद्ध के अलावा कुछ नहीं होता। तो कितनी प्यारी मम्मी मिलेगी। चलो बंद करें, खाना वाना दोगी नहीं दोगी? ठीक है, आज बहुत लंबा मतलब सुबह से भर के रखी थी मम्मी के आते से, बिल्कुल खाना भी खाने बिना लपेट दी। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए बंद होने से पहले मम्मी कुछ बोलेंगी। हाँ मम्मी क्या बोले, हो गया जो बोलना था, जो बातें खत्म हो गया। पर बहुत पैर दुख रहे भाई, बहुत चली और सूट पहन के गए पर बच्चा चल ली। बहुत देर की जा रहा है, बाद में मिलेगा। ठीक है भाई, बात चल